हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डैन डैन सीरीज का एपिसोड 1। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मोमो अयासे से, जो एक फायरी और इम्पेशेंट हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसका मूड खराब है और वजह बिल्कुल रिलेटेबल है। उसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा है और जब वो इनकार करती है तो वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। मोमो, जो कि आम लड़के जैसी नहीं है, उसे एक राउंड हाउस किक मारती है जो वो ब्लॉक कर लेता है और जवाब में वो उसके पेट पर किक मारता है। ये एक छोटा सा वाकया मोमो के कैरेक्टर की बहुत बड़ी झलक दिखाता है। वो बाहर से अग्रेसिव और मजबूत लगती है, लेकिन अंदर से वो अकेली और नाउम्मीद है। उसका गुस्सा दरअसल उसके अंदर के अकेलेपन और दुख का इजहार है। उसी गुस्से में वो स्कूल की हॉलवे में घूम रही होती है जब उसकी नज़र एक चश्मा लगाने वाले लड़के पर पड़ती है। जैसे उसके क्लासमेट्स परेशान कर रहे हैं, उस पर कागज के गोले फेंक रहे हैं। ये लड़का है केन तकाकुरा, जिसे आगे जाकर मोमो ओकारुन का निकनेम देगी। मोमो अपनी शाय नेचर के बावजूद उसकी मदद करती है और बुलीज को वहां से भगा देती है। ये एक सीधा साधा लेकिन अहमियत वाला सीन है जहां से उनकी दोस्ती का आगाज होता है। ओकारुन मोमो का शुक्रिया अदा करने उसके पीछे आता है और यहां से उनकी पहली बातचीत शुरू होती है। उनकी बहस का मौजू ही अजीब है, घोस्ट्स वर्सेस एलियंस। ओकारुन शुरू में मोमो को यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना के बारे में बताता है, जो एलियंस के लिए एक साइंटिफिक इस्तेलाह है। इस पर मोमो हंस पड़ती है और कहती है कि वो इन सब पर यकीन नहीं करती। वो तो सिर्फ भूत पर यकीन करती है, क्योंकि उसकी दादी सेको अयासे एक स्पिरिट मीडियम है। दोनों में बहस बढ़ जाती है और वो एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। मोमो को एलियंस की मौजूदगी प्रूव करनी है और ओकारुन को भूत की। ये उनका एक मजेदार फैसला लगता है, लेकिन असल में यहीं से उनकी जिंदगी का तूफान शुरू होने वाला है। अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। मोमो एक हॉन्टेड हॉस्पिटल जाती है, जिसे ओकारुन एलियंस के लिए एक सैंक्चुअरी बताता है। और ओकारुन एक स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट, एक अंधेरी और खौफनाक टनल के अंदर जाता है, ये मानने के बावजूद कि वहां कोई भूत नहीं होगा। जब ओकारुन उस टनल में होता है, वो मोमो को कॉल करता है। इस फोन कॉल पर दोनों अपने दिल की कुछ बातें खोलते हैं। मोमो कन्फेस करती है कि उसने वाकई में कभी कोई भूत नहीं देखा, लेकिन वो अपनी दादी की वजह से उन पर यकीन करती है। वो बताती है कि बचपन में उसकी दादी की अजीबोगरीब रिचुअल्स की वजह से उसको बहुत एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी थी और यहाँ तक कि उसे अपनी दादी से नफरत होने लगी थी। लेकिन वक्त के साथ उसे ये एहसास हुआ कि उसकी दादी उसका परिवार है और वो उन्हें मोहब्बत करती है और उन पर यकीन रखती है। ये एक बहुत ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली बात है। ओकारुन भी मोमो से अपनी कमजोरी शेयर करता है। वो कहता है कि उसके पास एलियंस पर यकीन करने की कोई सच्ची वजह नहीं है, वो बस उन्हें पसंद करता है। उसने बचपन से एलियंस को दोस्त बनाने के लिए बुलाया है, लेकिन उन्होंने और लोगों ने भी उसको हमेशा इग्नोर किया है। जहां मोमो और ओकारुन अपनी पहली दोस्ती का आगाज कर रहे होते हैं, वहां उनकी फिक्शंस अचानक रियलिटी बन जाती हैं। हॉस्पिटल में मोमो का सामना सर्पो एलियंस से होता है, जो उसके जिस्म के ऑर्गन्स के पीछे हैं। वो मोमो को एक चेयर पर बांध देते हैं और उसके कपड़े उतारकर उसे साइकोकिनेसिस से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान टनल में ओकारुन का मुकाबला टर्बो ग्रैनी से होता है, जो एक पावरफुल और मिस्चीवियस स्पिरिट है। टर्बो ग्रैनी उसे कर्स कर देती है और उसके जिस्म को पजेशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। जब मोमो सर्पो एलियन से लड़ रही होती है, ओकारुन उसे कॉल करता है। ये फोन कॉल एक अजीबोगरीब कैटलिस्ट बनती है। ओकारुन, जो टर्बो ग्रैनी से पोजेस्ड है, फोन स्क्रीन से बाहर निकलता है और सर्पो एलियंस पर हमला करता है। उसके इस हमले से मोमो का चक्रा अनलॉक हो जाता है और उसकी सुप साइकिक एबिलिटीज जाग उठती हैं। वो अपनी नई ताकत से सर्पो एलियंस को हराकर उनका स्पेसशिप तबाह कर देती है। ओकारुन की इस कुर्बानी में उसकी दोस्ती का एक अनोखा एहसास है। जब वो टर्बो ग्रैनी से पोजेस्ड होता है, वो फिर भी मोमो को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो एलियंस को मोमो को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। ये इसलिए है कि वो अपनी मौजूदा हालत से परेशान नहीं है, बल्कि मोमो और ऐसे को बचाना चाहता है। मोमो और ओकारुन का रिश्ता गहरा है और वो हमें एक हकीकी दोस्ती की सच्ची मिसाल देता है। क्योंकि मोमो पहली लड़की है जिसने उसे दोस्त समझा था। जब मोमो अपनी नई ताकत से टर्बो ग्रानी को ओकारुन के जिस्म से निकाल देती है, तो कर्स पूरी तरह से नहीं हटती।
टर्बो ग्रानी जाने से पहले एक शॉकिंग बात बताती है कि उसने ओकारुन के किंतामा ले लिए हैं और जब तक वो वापस नहीं मिलेंगे कर्स नहीं हटेगा। यही वो पंचलाइन है जो शो के क्रूड ह्यूमर और इसके गहरे थीम्स को एक साथ जोड़ता है। इस सब के बाद मोमो और ओकारुन दोनों को अब एहसास हो गया है कि घोस्ट और एलियंस दोनों मौजूद हैं। ओकारुन दोबारा उसी टनल में जाना चाहता है, लेकिन मोमो उसे अकेला नहीं जाने देती। वो उसके साथ जाने का फैसला करती है। यहाँ उनकी दोस्ती एक नया मोड़ लेती है। जब दोनों साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, मोमो आखिरकार ओकारुन से उसका असली नाम पूछती है। ओकारुन बताता है कि उसका असली नाम कैन टाकाकोरा है। मोमो इस नाम को सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके फेवरेट स्टार मैस्कुलिन गाय एक्टर का नाम भी कैन टाकाकोरा ही है। और यहीं पर हमारी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।